काजल ने बोला हाँ मम्मी हम तो भूल ही गए। दोनों माँ बेटी खुश होकर मजे में गुम हो गए। हाय गाइस, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज वेडनेसडे है और अभी इवनिंग के हुए हैं 7। मैंने नींद में से उठी कब से, फिर अभी का फ़ोन आया, अभी नाश्ते के लिए आ रहे हैं। नाश्ता तो घर में सब मिठाई वगैरह पड़ी है, वो ही खाऊंगी। एक खाया था खाना भी हमने। आंटी भी आज एक ही टाइम आए, वो अपना देखने के लिए गए थे, रिपोर्ट्स वगैरह लेके ऑपरेशन के लिए आँखों की। कभी कराएंगे, डॉक्टर को पूछा है तो डॉक्टर ने बोला थोड़े दिन रख के करेंगे। तो आंटी भी एक ही साथ आए थे करने आफ्टरनून के बर्तन। तो जैसे खाना हो गया था हमारा, तो आंटी भी अको को करके गए काम पूरा, अटेंसेस वगैरह करके गए, पूछा करके गए एक साथ ही। उसके बाद मैं सोई हूँ, सीधा सोई हूँ 3:30 बजे। उठी हूँ इतना 5:30 बजे, इतनी नींद की है। कल का जो मेरी थकावट है, निकली हूँ बाहर। आज पूरा दिन लेटी हूँ, काजल ने काम किया है। रात में भी काजल ने खाना बनाया। इतनी हालत खराब हो गई थी मेरी, आके पेन किलर ली, उसके बाद भी मेरे पैर दुख ही रहे, इतने दुख रहे थे, बहुत पेन हो रहा था। रात को सुबह में उठने के टाइम पे भी काजल ने हाथ दिया है, बेड से उठ नहीं पाई हूँ। काजल ने हाथ दे के लेके चलिए, तब जाके मैंने ब्रश वगैरह किया है। और नाश्ता यही किया मैंने, ऑमलेट ही बनाया, क्योंकि तो अभी भी बोल रहे थे कॉफी वगैरह के लिए खड़ी नहीं रह सकेगी, तो नाश्ता ऑमलेट ही कर, ऑमलेट ब्रेड ही खा लेते फटाफट से। मैंने बोला, बोल रहे थे बाहर से लेके आऊँ, मैंने बोला नहीं बाबा, कल भी बाहर से खाया था आफ्टरनून में, इतना वड़े वगैरह बहुत खा के आए थे बाहर का। तो मैंने बोला घर में ही ऐसे कर। रात को फिर टमाटो की थक के आई थी, वहां से टमाटो की चटनी काजल ने बनाई और रोटी की थी, तो वो खाया था। अब सुबह में तो मैंने ऑमलेट ब्रेड ही किया। तो वैसे भी अभी ऑमलेट ब्रेड बहुत खाते हैं सुबह में नाश्ते में, चेंज चेंज करके, कभी पोहे बनाते, ऑमलेट ब्रेड। कोकी तो मैंने कम ही बनाती हूँ अभी, कि तो बना बना के मैं भी बोर हो गई, रोज इतने सालों से वही कोकी कोकी खा के बोर हो गए। तो अभी कोकी बनाना बंद कर दिया है मैंने। पोहा खाओ, ऑमलेट ब्रेड खाओ या और कुछ खाओ, बट कोकी कम कम खाओ जितना हो सके, तो मैं बोलती हूँ। आफ्टरनून में जो मैंने रेस्ट की है, उसके बाद अभी मुझे रिलीफ मिला है पेन में। सुबह में भी हालत खराब, आफ्टरनून में भी ऐसा लग रहा था मैं वापस से अपना सो जाऊं। ना चल पा रही थी, ना काम कर पा रही थी। तो आफ्टरनून के बाद थोड़ा रिलीफ मिला। अभी शाम को उठ के मैंने ब्लॉग चालू किया। काजल बोली थी मम्मी नहीं होगा तो आज नहीं करना, मैंने बोला नहीं, मैं चालू करती हूँ, अभी मुझे ठीक लग रहा है, अभी ठीक हूँ। तो बिल्कुल फ़ायदा हो गया है उठने से। अभी का भी फ़ोन आया था, कैसे तेरी तबीयत अभी, मैंने बोला अभी ठीक हूँ, बिल्कुल भी अभी बिल्कुल भी पेन नहीं है। जो रात को पेन किलर ली थी उसे इतना टाइम लगा है, नहीं तो 15-20 मिनट में पेन में रिलीफ आ जाता है मुझे। तो कल तो इतनी थकावट हो गई थी, 2 जगह घूम के आई थी मैं तो पेन ही नहीं उतर रहा था आगे से। तो अभी ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया है, काजल ने भी 2 जगह कहीं पे भी घूमना नहीं है ज़्यादा। थोड़ी देर ही घूम के वापस घर पे आओ। चेंज के लिए गई थी, चेंज हो जाए थोड़ा, तो ऐसा लगता है हबी को छुट्टी हो तो उस दिन थोड़ा मैं बाहर घूम के आऊँ, बट इतना अभी नहीं घूम सकती हूँ पहले की जैसे। वही अभी को बोली थी, मैं गोवा कैसे घूम के आई इतना, 3-4 दिन वहाँ पे तो मुझे पता भी नहीं चला। हालाँकि मैं वहाँ पे लगातार पेन किलर रात के टाइम पे एक ही ले रही थी, एक पेन किलर पे मैं चल रही थी। हालाँकि ले रही थी वहाँ से, यहाँ से भी मैं लेके गई थी, अपना प्लेन में गई थी, तो मुझे लगा था मैं थक जाऊँगी, लेकिन बहुत अच्छे से मैंने 4 दिन निकाले, बहुत अच्छे से गोवा घूम के आई हूँ। कल यहाँ तक इतना नहीं घूम पाई हूँ, टीटवाला यहाँ पे इतना दूर तो नहीं है। अपना 2 बजे गए और 4 बजे वहाँ से निकले भी, और वो भी खाया-पिया तभी टाइम हो गया। नहीं तो हमें पापा के दर्शन तो 5 मिनट में हो गए थे, सीधा गए और सीधा दर्शन मिला था। इतनी रश थी ही नहीं वहाँ पे, फटाफट से आ गए थे। खाना खाने में टाइम लगा हमें, खाना खाया, फिर वहाँ पे चाय वगैरह पी के तब जाके हम डी मार्ट गए थे। हालाँकि दर्शन में तो इतनी देर लगी नहीं, वहाँ से फटाफट से गए। मॉल में खाली मुझे प्रॉब्लम हो गई, वहाँ पे बिल्कुल सिस्टम ही नहीं था। हम जहाँ पे जाते वैसे कल्याण वेस्ट में जाते डी मार्ट में, वहाँ पे मुझे स्टूल मिल जाता है बैठने के लिए, वहाँ पे स्टील का स्टूल पड़ा ही रहता है, तो वहाँ पे मेरी रेस्ट हो जाती है, बैठने की जगह मिल जाती है। लेकिन यहाँ कल्याण ईस्ट में ना जो डीमार्ट है, उसमें बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं है और मुझे वहाँ पे मज़ा भी नहीं आया। हालाँकि सामान बहुत जो मैं लेके आई हूँ वो अच्छे थे, लेकिन ग्रोसरी भी नहीं थी और नीचे भी इतनी रश थी, वहाँ पे बैठने का कोई सिस्टम ही नहीं था। किसी को प्रॉब्लम हो तो बैठने का सिस्टम बनाना चाहिए। किसी को प्रॉब्लम है तो वो नहीं चल पाता है इतना, तो उनके लिए सिस्टम होना चाहिए ना। अंदर था डीमार्ट में सिस्टम बैठने का, ना ही बाहर था सिस्टम बैठने का। और सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों पे कौन बैठेगा, इतना थक के लोग कोई कोई बैठ रहे थे, मैं तो नीचे सीढ़ी पे भी नहीं बैठ पाती हूँ। तो कोई सिस्टम नहीं था वहाँ पे बैठने का।
फिर भी कल्याण वेस्ट में जो डी मार्ट है वहाँ पे स्टूल वगैरह मिल जाता है बैठने के लिए। वो या चेयर पड़ी रहती है तो जो उनके स्टाफ की चेयर होती है वहाँ पे बैठ जाती हूँ। सो गाइस अभी रात के 9:30 बजे हैं। अब मुझे खाने पे थोड़ी देर में लगूंगी मैं खाना बनाने के लिए, और अटेंसिस लगाने हैं। किचन में अटेंसिस पड़े हैं। अभी आंटी तो एक ही टाइम करके गए आज, एक साथ इतने बर्तन पड़े लगाने के लिए, बाप रे। अभी मैं जाऊंगी और वो सब सारे बर्तन मुझे लगाने हैं अटेंसिस। क्यों तो आंटी करके गए, मैं इतनी थक गई ना, उसके बाद मैं सीधा सो गई। कि तो पहले से ही मैं कल की थकी हुई थी, और आफ्टरनून में भी सुबह में भी ऐसा लग रहा था काम नहीं करूं, पूरा तो काजल ने किया है आज। पूरा घर मैसी जो सब, वो तो अभी काजल ही 7 बजे ही उठ के काम पे लग जाती है अपना। काजल उठती है, वैसे भी लैपटॉप में उसे बैठना पड़ता है तो उठती है सुबह में 7 बजे, पूरा घर क्लीन करके रखती है। ओनली बेडशीट में बोलती हूँ वो छोड़ दे, फिर मैं कुछ नहीं करूँगी काम, मैं भी तंग हो जाऊंगी। और मेरे भी बोन्स ऐसे है ना, तो मुझे काम करना पड़ता है। एक साथ मैं बैठूंगी ना तो वो भी जम जाएंगे और मैं चल नहीं पाऊंगी ज़्यादा बैठ के, फिर वापस मुझे पेन चालू हो जाएगा। ना मैं ज़्यादा बैठ सकती हूँ ना ज़्यादा एक साथ काम कर सकती हूँ। तो सुबह में काजल ने पूरा क्लीन करके रखा था, ओनली मैंने फर्नीचर किया और बेडशीट मैंने डस्टिंग कर ली। और नाश्ता खाली ऑमलेट ही था। तो ऐसी थकी हुई थी, जो आंटी ने अटेंसेस किए तो मुझे हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल मैं और खड़ी रहूं वो अटेंसेस लगाऊं। बट वो टाइम पे गीले भी थे, बहुत अटेंसेस थे, तो उसको सूखने में भी तो टाइम लगेगा ना। तो मैंने रख दिए, मैं बोली इवनिंग में लगाऊंगी। लेकिन इवनिंग को भी नहीं हुए हैं, मैं बैठी हूँ। जैसे हब्बी आए, इनके साथ भी हंसी मजाक मेरा चालू था आज। उनके साथ बैठ के बातें कर रहे थे, खा रहे थे। उसके बाद काजल ने वीडियो जो पोस्ट किया कल वाला, जो टीट वाला में मैं गई हूँ घूमने, वो व्लॉग मैंने देखा टीवी में, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक बात है, मैं थक के आती हूँ लेकिन बाद में मैं देखती हूँ ना अपना व्लॉग में, जहीं पे जहाँ पे भी घूमने जाती हूँ या क्या, तो मुझे देख के अच्छे लगते हैं। मैं अपने ही व्लॉग फिर मुझे वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। घूमने गई, या कल मैं कैसे घूमने गई, हमने होटल में क्या खाया, वो सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। मैंने तो टीवी में चलाया, व्लॉग मस्त निकला था, बहुत छोटा ही बनाया था। इतना हम क्या हो गया, एक्चुअली हम डीमार्ट में भी शूट करने वाले थे। तो एक्चुअली जैसे हम एंटर हुए तो खाली वो काजल ने शूट किया। उसके बाद दोनों माँ बेटी इतनी खुश हो गए कि हमें व्लॉग निकालना याद ही नहीं रहा। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी गए तो शॉपिंग का इतना अच्छा था वहाँ पे, अलग अलग। नीचे तो जो ग्राउंड ग्राउंड पे था, जो ग्राउंड पे था ना, तो वो अच्छा नहीं था वहाँ पे, क्यों तो बसेस मिली नहीं हमें, तो वहाँ पे मज़ा आया ही नहीं। तो हम ऐसे ही अपना ऊपर चले गए देखने के लिए, फर्स्ट फ्लोर पे कुछ अच्छा मिल जाए। तो वहाँ पे तो इतनी अच्छी अच्छी वैरायटी की चीज़ें पड़ी थी, नॉन स्टिक के अटेंसेस पड़े थे इतने सारे। एक्चुअली में मैंने भी सोचा मैं अपने किचन के पूरे ना अटेंसेस, जो एल्यूमिनियम के है, कुकर, फ्राई पैन वगैरह, आगे चल के धीरे धीरे मैं वो चेंज कर लूँगी। वो अपने पूरे के पूरे ही मैं एक साथ ही किचन के अटेंसेस चेंज कर दूँगी। तो वो थोड़ा टाइम रख के मैं पूरे अटेंसेस चेंज कर दूंगी। कि तो अभी कितने टाइम से हैं, बहुत टाइम से हो गया अटेंसेस भी मैंने लिए। तो एक तो आंटी भी आते, वो भी थक के आते हैं, उन लोगों का भी दोष नहीं है बेचारे। वो भी जैसे आता है घस लेते हैं, बट वो कितना भी घसो, वो एल्यूमिनियम के तो अपने खाना बनाने में वो तो खराब होने ही है बर्तन। हाल फिलहाल तो नॉन स्टिक की जो पैन है वो मैं यूज़ कर रही हूँ अच्छे से, जितना हो सके ज़्यादा मैं ज़्यादा वो ही यूज़ करती हूँ। और वो समझने में भी आ रही है, चीज़ अच्छी निकली। एक तो दूसरी नॉन स्टिक है वो थोड़ी चीज़ अच्छी नहीं निकली। और तवा भी है मेरे पास, वो भी अच्छा नहीं निकला। कोई कोई तो नॉन स्टिक की ऐसी चीज़ है ना, मैंने लिए है अटेंसेस, तो वो खराब भी हो गए, फटाफट से चले ही नहीं। ये फ्राई पैन मेरी अच्छी निकली है, ये ली भी मैंने महंगी और अच्छी भी चली।
उसको तो इतने बरस हो गए, मुझे लगता है 8-9 बरस हो गए मैंने वो फ्राई पैन की फ्राई पैन ली है। तो वो मैंने 700 या 800 में ली थी खाली। अब तो महंगी हो गई होगी। और वो ली थी, उसको भी इतने 8-9 बरस हो गए, मैंने ऐसे अंदर बंद करके रखी थी, जैसे शिफ्टिंग की थी अपनी, या मेरी हेल्थ का इशू हो गया था बीच में ज़्यादा, तो वो प्लास्टिक में पैक अंदर ही पड़ी थी। तो अच्छी पड़ी है, अभी मैंने निकाल के उसको यूज़ करना शुरू किया है। तो ये चीज़ अच्छी निकली है, इतने में ख़राब तो नहीं हुई है अभी तक, बहुत अच्छे से चल रही है, वो बहुत अच्छी है। तो उसमें खाना भी अच्छा बन रहा है। तो ऐसे में आगे चल के नॉन स्टिक के देख रही थी मैं, वहाँ पे भी थे, बट मैं नॉन स्टिक क्या मॉल में वहाँ महंगे मिलेंगे, मैं अलग जहाँ से होलसेल में हो, जहाँ से अच्छे से मिले, मुझे क्वालिटी अच्छी मिले, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, एक ही बार लो लेकिन अच्छी चीज़ लो, तो ऐसे में लूँगी। जैसे ये मैं लेके आई हूँ, तो उस टाइम पे ये भी 700-800 महँगा लग रहा था, लेकिन हमने क्वालिटी की वजह से लिया। तो अब भी लूँगी तो क्वालिटी अच्छी लूँगी, बट ये तो ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, बहुत अच्छे-अच्छे थे। तो वहाँ पे काजल और मैंने ना अपना सामान देखने में बहुत अच्छी-अच्छी वैराइटीज़ थी, न्यू-न्यू वैराइटीज़ लग रही थी, तो उसमें गुम हो गए, हमें ब्लॉग याद ही नहीं आया दोनों को। फिर नीचे उतरी, फिर काजल को बोला, "हाय! हमने इतना अच्छा तो शूट ही नहीं किया, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें थी, वो सब शूट करते थे।" तो काजल ने बोला, "हाँ मम्मी, हम तो भूल ही गए।" दोनों माँ-बेटी खुश होके मज़े में गुम हो गए। मैं तो इतनी इतनी वो जो मुझे छन्नी मिली और कप मिले, उसमें ही खुश हो गई। वही देखते रह गई और दूसरे सामान भी देखने में रह गई, कौन से अच्छे, कुछ चीज़ें महँगी थी, कुछ लेने के लायक थी, कुछ नहीं थी, और कुछ तो यहाँ से भी महँगी थी बहुत, प्राइसेज़ कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिनकी प्राइसेज़ महँगी थी, तो हमने नहीं ली वो चीज़ें, जो हमें चाहिए था वही हमने लिया। तो वो लेके आ गई, उसमें ही खुश हो गई, तो अभी मैं व्लॉग भी देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी वो डीमार्ट का रह गया, वो मुझे शूट करना चाहिए था, वो रह गया। नेक्स्ट टाइम जब भी जाएँगे फिर, तो अभी तो 1 मंथ का छुट्टी हो गया मुझे। यहाँ से अभी को बोला है मैंने सोयाबीन वगैरह और चवली वगैरह, तो यहाँ से लाके आना आप, क्यों तो फिर मुझे वो तो चाहिए, यहाँ पे मिले ही नहीं मुझे, तो थोड़े सामान रह गए। आज तो थके हुए थे ये भी, तो आज मैंने कुछ नहीं बोला इनको काम, मैंने बोला आज तो आप नहीं करो, आज डे बेस है, वेडनेसडे को अभी को टाइम ही नहीं होता है, बहुत कम रहता है शॉप पे, तो मैं नहीं बोलती हूँ वेडनेसडे को, जितना हो सके ना इनको काम कम देती हूँ घर का, क्यों तो इनको अकेले सिंगल हैंडेड है, शॉप भी संभालना रहता है, घर का भी संभाले, मैं भी नहीं कर पाती हूँ बाहर भी जाके। और मेरी टेबलेट खलासी सुबह में वो लेके आए अभी, कि तो मैंने बोला सुबह में बताया इनको, मुझे ध्यान पे नहीं था कल, मैंने बोला जो आफ्टरनून की टेबलेट है, सैटरडे संडे मंडे जो अलग रहती है, ट्यूसडे के बाद अलग है, तो जो ट्यूसडे की टेबलेट है वो मेरी खलास थी, और सुबह की जो एसिडिटी की टेबलेट लेती हूँ वो भी खलास थी। तो मैंने जैसे आफ्टरनून में मुझे याद आ गया, मैंने इनको बताया, खाना भी वो टाइम पे अभी नहीं खाया था, आने से मैंने इनको बताया मेरी ये टेबलेट खलास है, कल भी मैंने नहीं ली है, कल भी डीमार्ट गई हूँ आई हूँ, मैंने टेबलेट्स नहीं लिए आफ्टरनून में, कहाँ पे भी जाती हूँ कैसे लूँ टेबलेट, मुझे वहाँ पे फैसिलिटी नहीं लगती है टेबलेट लूँ, या फिर ऊपर से कुछ खाने के लिए चाहिए, तो मैं बाहर लेती ही नहीं हूँ टैबलेट। हाँ, अगर मैंने होटल में लेके जाती थी ना, जैसे मैंने वड़ा पाव वगैरह खाया, तो गलती की, वहाँ पे ही ग्लास वगैरह था अच्छे से, पानी भी हम घर का लेके गए थे, मैं अपना टैबलेट ले लेती थी, लेकिन मैंने वो ध्यान नहीं दिया, लेके नहीं गई। आगे से लेके जाऊँगी, होटल में कहीं बैठे हैं तो वहाँ से मैं ले सकूँगी, तो मेरी टैबलेट कल आफ्टरनून की मिस हो गई, तो फिर अभी वही टाइम पे आज भागी। नहीं, मैं अभी लेके आता हूँ टैबलेट, तेरी रह गई है, कल भी नहीं दी है, पहले से ही बीमार हो गई है तू, घूम के, तो पहले टैबलेट लेके आए, ये तो बोलते कभी भी टैबलेट के लिए तो वही टाइम पे भागते, मैं नहीं टैबलेट मिस नहीं कर, तो लेके आए, कल तो मिस हो गई थी मेरी, आज फिर मैंने ली, आफ्टरनून की रहती है मेरी, हेमोग्लोबिन बढ़ने की और एक ताकत की है, तो वो दोनों मैं ले लेती हूँ, तो वो ले ली मैंने फिर आज, तो आज अभी तो इवनिंग में मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, खुश बैठी हूँ मैं, ठीक बैठी हूँ, खाली थोड़ी सी माइनर थकावट लगती है, तो अब मैं अटेंसेस लगाऊंगी, उसके बाद सीधा खाने पे लग जाऊंगी, कि तो अभी भी आ जाएंगे, फिर मैं जल्दी बना लूँ खाना, तो अपना मैं बिग बॉस भी देख सकूंगी। कल तो देखा मैंने, थकी हुई थी, तो बराबर से नहीं देखा, कि तो मेरा पूरा ध्यान अपनी हेल्थ में जा रहा था, और ऐसा मन हो जाता है ना कि मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, तो कहीं से होके आती हूँ ना, तो थोड़ी हर्ट हो जाती हूँ, वे मेरी स्टेमिना अभी तक इतनी नहीं है चलने की, मैं चल नहीं पा रही हूँ, जल्दी थक जाती हूँ, तो थोड़ा ऐसा मुझे फील होता है, तो मैं आके फिर ऐसे लेट गई थी, थोड़ा इनसे बातें कर रही थी, ये भी बार बार बातें कर रहे थे, इनको लग रहा था ये थक गया, ये बीमार है, तो ये बात करते रहते जल्दी सो जा, तो कल भी टीवी नहीं देखी रात को मैंने, परसों भी टीवी नहीं देखी है मैंने, कल भी बिल्कुल इनके साथ उठ के जैसे बिग बॉस पूरा हो गया मैं जाके सो गई, परसों भी ऐसा किया, मैं टीवी नहीं देख रही हूँ 2 दिन से, आज थोड़ा मैं देखूंगी, आज ठीक लग रहा है, थोड़ी देर टीवी देख के फिर बाद में सो जाऊंगी।
तो अभी हब्बी भी आ चुके हैं, अभी मैं खाने पे लग जाती हूँ। अटेंसेस लगाऊंगी, पहले बहुत सारे हैं वो लगाने हैं, उसके बाद में फिर खाने पे लग जाऊँ। गाइस अभी 12:30 बजे हैं, बिग बॉस पूरा हो गया और मैं अब आई हूँ बेडरूम में। अभी अभी तक थोड़ा जो मसाला रह गया था वो देख रहे हैं और उसके बाद आएंगे बेडरूम में। और मुझे बोला तू जल्दी अपना टाटा बाय बाय कर ले, फिर मैं आके सो जाऊंगा। तो मैं चली आई हूँ अपने बेडरूम में। अभी देखना, अब 2 मिनट में आ जाएंगे और मुझे उठाएंगे, फिर मुझे ये मोबाइल लेके हॉल में जाना पड़ेगा और मैं अपना वहाँ पे कंटिन्यू करूँगी। आज तो मैं जल्दी सोऊंगी नहीं। आज अभी अभी मैंने खाना खा के, गाइस मैंने बनाना खा लिया। एक दोपहर में खाया, एक अभी खाया। अभी लेके आए, कल तक मैं चलेंगे 2 दिन, बट मैं 2 दिन चलाने वालों में से नहीं हूँ। बनाना मेरे घर में आए और मैं 2 दिन चलाने दूं, सवाल ही नहीं उठता, नॉट पॉसिबल। तो मैं एक दोपहर में मैंने खा लिया। अब खाना खा के फिर मैं अभी को बोल रही हूँ, काजल को बोल रही थी मुझे भूख लगी है वापस से। अब खाना खा के फिर बोले अभी मिठाई पड़ी है वो खा। मैंने बोला ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, मुझे कुछ अच्छा चाहिए खाने को। फिर बोल रहे बनाना पड़ा है, भला बनाना खा। अच्छा ठीक है, एक खाया है, अभी और बनाना खा रही हूँ। तो 12:15 बजे मैंने बनाना खाया है और मुझे 1:15 1 1:30 बजे तक अभी मैं टेबलेट नहीं ले पाऊंगी, क्यों तो कम से कम 1 आवर का तो मैं गैप रखूं। नहीं तो उसके ऊपर पानी पिया तो हो गई मेरी सत्यानाश, बनाना खा के पानी पीने से तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी कल पे। तो आज अभी मैं बैठूंगी, अभी प्रोग्राम भी देखूंगी। अभी इधर आएंगे रूम में सोने के लिए तो मैं बाहर जाके प्रोग्राम अपने देखूंगी। मैंने 2 3 दिन से टीवी नहीं देखी है, अपना देख ही नहीं रही हूँ। 2 3 दिन से मैं ऐसे कर रही हूँ बस। अपना बिग बॉस पूरा हो रहा है, अभी के साथ मैं भी चली आ रही हूँ, मैं भी चुपचाप अपना सो जाती हूँ, बस मुझे नींद आ रही है। 2 3 दिन से ऐसा किया है मैंने, 12:30 पौने 1 बजे जैसे अभी रूम में आते मैं भी सो जाती हूँ वही टाइम पे। नहीं तो मेरी आदत है 2 तो कम से कम बजा ही देती हूँ टीवी देखने में मैं। 2 से पहले तो मैं रूम में आती ही नहीं हूँ, 2 तो मेरे बज ही जाते हैं। तो आज अभी 2 3 दिन से मैं आ रही थी जल्दी सोने, आज तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। मैंने आफ्टरनून में इतनी अच्छी नींद की है, अब तो बिल्कुल भी नहीं आएगी नींद। तो आज मैं थोड़ा 2 नहीं बजाऊंगी, 1 1:30 बजे तक जागूंगी, कि तो फिर बनाना खाया है तो मुझे टेबलेट लेने में 1:30 बज जाएगा। तो जो मैं सामान लेके आई हूँ अपना डी मार्ट से, जो मैंने शॉपिंग की है उसमें से खाली मैंने कप यूज़ किए, कप निकाल के रखे हैं। बाकी जो सब सामान था वो वैसे ही जिस बैग में लेके आई हूँ उसी बैग में, बेड के साइड में जो मेरा बॉक्स है मैंने वहीं पे ही रख दिए हैं और वहां से उठाए भी नहीं है। बस सुबह में मैंने बांध के उसको अच्छे से रख दिया कि यहाँ से सामान गिरे ना, कुछ नुकसान ना हो किसी चीज का, तो मैंने बंद करके रख दिए है। और पूरे दिन में मैंने वो उठाया ही नहीं है, क्योंकि तो इतनी थकी हुई थी, जैसे हो ही नहीं रहा था कि आज मैं सामान सब अपने डिब्बों में लगा के रख दूं। मुझसे हुआ ही नहीं। काजल बोली थी लगाओ, मैंने बोला जाने दे, आज मैं बिल्कुल रेस्ट करूंगी। और व्लॉगिंग मैंने इवनिंग को जैसे स्टार्ट किया, सुबह में मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था मैं कुछ कर पाऊंगी, आज ठीक नहीं लग रही थी। आज ऐसी ऐसी मेरी हालत हो गई है, मेरा ध्यान ही नहीं गया है। जो मैंने अपने लिए बिस्कुट्स मंगाए थे और अभी बैठ के अभी को बोल रही हूँ मुझे कुछ अच्छा खाने का है, और मुझे इतना ध्यान पे नहीं है। उसमें जिम जैम के मेरे फेवरेट बिस्कुट है, और यहाँ पे हब्बी और काजल को बोल रही थी मुझे इतनी भूख लगी है, कुछ टेस्टी खाना है मुझे, और यहाँ पे इतना मेरा ध्यान नहीं जा रहा है। मैंने जिम जैम बिस्किट अपने लिए इतने लाई हूँ, खाने की चीजें लाई हूँ, उसमें से मैं निकालूं अपने जिम जैम बिस्किट खा लूं। पूरे दिन में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है जो मेरे कल के जिम जैम बिस्किट आए हैं और मैंने ओपन नहीं किए हैं और वो मैंने खाए नहीं है। यहाँ तक तो वैसे मैं लाती हूँ ना एक दिन में, कल तक एक पैकेट, तो अभी रात तक मेरा पूरा हो भी जाता था एक पैकेट,
मैं दिन में भी खाती थी अपना टेबलेट लेके, अभी रात को भी खा लेती थी टेबलेट लेके, या बीच में भी इवनिंग में भी खा लेती थी, या नींद में से उठ के भी साथ में चाय के खा लेती थी। इतनी थकावट हो गई है कि मुझे इतना तक याद नहीं रहा है कि मैं अपने फेवरेट बिस्कुट्स लेके आई हूँ जिम जैम, वो मैं खा लूं। तो अब मैं वो खाऊंगी, क्यों तो वैसे भी मैंने बनाना खाया है, वैसे मुझे उसके ऊपर टेबलेट लेनी नहीं है, पानी पीना नहीं है, तो मैं वैसे भी ये बिस्कुट खा लूंगी। उसके बाद टेबलेट लेके उसके बाद मिल्क पीऊंगी, लेकिन जल्दी नहीं, थोड़ा 1 घंटा मैं रुकूंगी अपना। तो गाइज मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको पसंद आया हो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आज का। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जिस व्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। Keep watching, keep supporting, keep loving. Thanks for watching my video. Thanks for always loving me. Thanks for always supporting me. Bye bye. Take care. Love you all. मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में।